अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकास रज़ाक ताज। जी नाज़रीन, जैसा कि आज हम एक निजी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जहां पर 23 मार्च के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। 23 मार्च, जी हाँ, 23 मार्च हमें याद दिलाता है ये वो अज़ीम और शान दिन है जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। करारदाद पाकिस्तान मंजूर के मकासद तो आप सबको याद ही होंगे, जैसे कि मैं उम्मीद कर सकती हूँ, और याद रखना चाहिए क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। ये वही दिन था जब अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात के लिए करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी और पाकिस्तानी कौम को उनका मुल्क पाकिस्तान बना कर दिया गया था। आइए ज़रा हमारी यूथ, हमारा जो फ्यूचर मौजूद है आज और जो कल रहेगा, जो जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, इनसे पूछते हैं कि क्या 23 मार्च के हवाले से इन्हें कुछ याद है। अगर नहीं याद है तो 99 न्यूज़ चैनल आ रहा है इन्हें याद दिलवाने। शामिर, आप बताएंगे 23 मार्च हमें कैसी मनानी चाहिए? क्या हुआ है आजकल जद्दोजहद नज़र नहीं आती 23 मार्च की, जो आज से पहले आती थी 10-12 साल पहले? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि 23 मार्च को जो है हमारे लिए पाकिस्तान जो हमारा वतन है उसकी करारदाद मंजूर हुई थी, जो हुई थी 23 मार्च 1940 को। लेकिन अब की जो यूथ है हमारी, जो अब बच्चे वगैरह चल रहे हैं, इवेंट्स वगैरह होते थे हमारे टाइम में स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, लेकिन अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसके अलावा जैसे अगर 14 अगस्त भी हो जाती है तो उस पर इवेंट्स हो जाता है, लेकिन 23 मार्च पे कोई इवेंट कुछ मतलब उसके बारे में बताया नहीं जा रहा। इस वजह से जो है मसले जो लोग भूल गए, ये कहना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो आप अपने जूनियर्स को क्या आप प्लान करते हैं कि 23 मार्च को हमारा जद्दोजहद का एक दिन था जिसमें पाकिस्तान का कदम उठाया गया था, करारदाद मंजूर हुई थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए, तो ये लोगों को याद दिलाना है। मैं अगर जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट को शायद पता भी नहीं होगा कि 23 मार्च को क्या हुआ था, ऐसा ही है, तो आप क्या करना चाहोगे ताकि लोगों का अवेयरनेस आए? देखें, आपने ये बात बिल्कुल अच्छी कही है कि अब लोगों को बिल्कुल, आप बड़े स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल के भी होंगे, उनको भी नहीं पता होगा क्या हुआ था 23 मार्च को। मतलब लोग टोटली भूल चुके हैं इसको। इसके लिए ये हो सकता है कि 23 मार्च को हम खुद इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के हवाले से कि इसमें क्या हुआ था उसमें पूरा बताया जाए, डिटेल में एक डिबेट हो और सब प्रोग्राम हो। ऐसे क्या ज़रूरियात पेश आई थी कि करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी देनी ही पड़ी? अच्छा, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि देखें, हम लोग पहले दूसरों की ग़ुलामी कर रहे होते थे, मतलब लाइक हिंदुओं की, और मतलब हमारा मुल्क एक सेपरेट नहीं था जिसमें हम अपने मतलब इवेंट्स वगैरह, अपने जो कल्चरेटिक इवेंट्स होते हैं उसको नहीं मना पा रहे थे। तो इसकी हमें बहुत नीड थी कि मतलब हमारा एक आज़ाद मुल्क मिले जिसमें हम अपने मतलब पहले जैसे होता था कि लोग मार देते थे कि इवेंट्स नहीं करवाने देते थे, तो अब उस पर हम अपने कल्चर के मुताबिक अपने इवेंट्स अपने आज़ादी के साथ मना सकें। यानी कि हम बाफ़ख्र कह सकते हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं। जी बेशक बेशक। अब्दुल रहीम, आप इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी से रह रहे हैं, आज़ादी को लेके आपके क्या ख्यालात हैं? आज़ादी जो है बिल्कुल हमारे मुल्क में है, हम लोग सुकून से रह रहे हैं। हमारे जो आबा व अजदाद, जो पुराने इंसेस्टर्स हमारे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया जिसकी वजह से हम आज़ाद हुए, और बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल हम आज़ादी से रह रहे हैं माशाअल्लाह। ठीक है, तो आप आज के पाकिस्तान में और पहले के पाकिस्तान में कोई डिफरेंस फील करते हैं? आज के पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में यही छोटा सा एक डिफरेंस है कि एक चीज़ जो है वो भूल चुके हैं लोग। जैसे मैं स्कूल में था तो 23 मार्च को जो है हम लोग पूरा स्कूल सजाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, जाते थे, जोशो वलवला होता था और टेबलोज़ होते थे। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से छुट्टी भी नहीं है 23 मार्च की। नहीं, छुट्टी तो होती है। ओके, तो अब जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं और वैसे इवेंट्स नहीं होते जैसे होने चाहिए। यानी कि आप मिस करते हैं जो पुरानी चीज़ें थी? ऑब्वियसली मिस करते हैं। फैज़ान, आप क्या जानते हैं 23 मार्च के हवाले से? 23 मार्च 1940 जो है वो पाकिस्तान की करारदाद का दिन है, जो कि लाहौर मंटो पार्क, नाव इकबाल पार्क जिसको जाना जाता है, वहाँ पर मंजूर हुई, और उसके बाद ही पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए काम शुरू हुआ, और फाइनली 1947 14 अगस्त को हमें पाकिस्तान जो है वो वजूद में माशाल्लाह मिल गया। अच्छा, तो अगर मैं सवाल करूं तो आपको कुछ जवाब दे पाएंगे? आप ये बता सकते हैं पाकिस्तान का नाम किसने रखा? पाकिस्तान का नाम गालिबन चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। ज़बरदस्त, ये पहले स्टूडेंट हैं जिनको ये नाम पता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। तो फैज़ान, मुझे बताओ, ऐसा क्या प्लान करोगे लोगों को बता सकोगे 14 अगस्त को आज़ाद हुआ सिर्फ, ठीक है, मगर जो इसकी बुनियाद रखी गई, जद्दोजहद की गई, वो 1940 में थी। लोग नहीं पता कि 23 मार्च क्यों मनाई जाती है। बेसिकली हमारे यहाँ जो है ना वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जबकि हम लोग मशरिक़ के लोग हैं। जैसे इकबाल हमारे कहते हैं कि अपनी
गालिबन यही शेर है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो ये कहते हैं कि अगर आप मशरिक़ में रहोगे तो ठीक रहोगे, मगरिब में जाओगे तो डूब जाओगे, क्योंकि सूरज भी मगरिब में जाकर डूब जाता है। तो बहुत अपने खूबसूरत कल्चर को बात आप याद रखें, उसको उसमें अपनाइए, ढूंढें, उसकी चीज़ों को फॉलो करें। अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। तो और मैं ये बात कह के बस ख़त्म करना चाहूँगा कि लव पाकिस्तान एंड बिल्ड पाकिस्तान। उनका क्या हुआ था 23 मार्च को? मैम 23 मार्च को जो है करारदाद हमारी मंजूर हुई थी, सही है। हमें ये मुआहदा था, मतलब हमें करारदाद मंजूर हुई थी कि हमें अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से अलहदा होना है, ठीक है। अब हम लोग जो हैं 14 अगस्त जितनी जोश और खरोश से मनाते हैं, खूब जो है इधर पार्टीज़ करना और केक कटिंग, हम ना 23 मार्च को भूल गए, सही। ये वो वाहिद दिन था जहाँ हमारी करारदाद मंजूर हुई, बट हम ये दिन जो है ना मनाते नहीं हैं। हम छुट्टियों में घूमने निकल जाते हैं, हम सी साइड पे मिलेंगे, बट हमें नहीं पता कि ये जो दिन है ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या समझते हैं कैसे मनाना चाहिए इस दिन को? जैसे आप 14 अगस्त मनाते हो वैसे ही आप 23 मार्च भी बनाओ, हक तो इसका भी उतना ही है जितना 14 अगस्त का है। आप 23 मार्च के हवाले से क्या जानती हैं मानूर? 23 मार्च 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुई थी कि मींस के पाकिस्तान बनेगा, और जो मींस के जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जो सब कॉन्टिनेंट है वो डिवाइड होगा और पाकिस्तान बनेगा। ये रेजोल्यूशन पास हुई थी 23 मार्च 1940। ठीक है, सही कह रही हैं। शुक्र है हमारे स्टूडेंट को पता है, मगर अगर जितने स्टूडेंट की तरफ हम जाते हैं अवेयरनेस नहीं होती। आपका नाम? अरीबा आमिर। अरीबा, आप क्या जानती हैं 23 मार्च के हवाले से? 23 मार्च को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो सब भूल चुकी है कि 23 मार्च को क्या होता है। तो हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हम सबको अवेयर कर सकें कि हम लोग क्यों इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और कायद आज़म ने बहुत जिद्दोजहद की कि हमें इस दिन के लिए 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो सके। ठीक है, आपका नाम? मुसैयब, आप मुझे बताओ कि 23 मार्च को क्या ऐसा दिन था जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया? क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें ये मुल्क बनाने की, बता सकोगे आप? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जिसमें ये तय पाया गया था कि जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से चले जाएंगे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन जाएगा, दो अलग अलग मुल्क बन जाएंगे, जिसमें आप आज़ादी से अपनी मजहबी आज़ादी होगी हमें और बाकी सब चीज़ों की आज़ादी होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में अभी मुस्लिम के साथ जो सलूक किया जा रहा है बहुत बुरा सलूक है। कश्मीर में देख सकते हैं आप क्या हो रहा है कश्मीर में। बस इसी वजह से हमें ये खुशनसीबी है कि हमें पाकिस्तान मिला कायदे। तो हमें, आपको लगता है कि हम 23 मार्च को लेके या 14 अगस्त को लेके हम इस पाकिस्तान को सही डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं? आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो या इन फ्यूचर आप स्टूडेंट का प्लान है कि यार कुछ ऐसा करना है, कुछ यूनिक हो कि दूसरों को फ़ायदा पहुँच सके? कुछ यूनिक हो जिससे मीन्स के दूसरे भी हमसे बेनिफिट ले सकें, कि मीन्स हम अपने पर्सनल के लिए पर्सनली नहीं, और मीन्स के हम आगे डेवलपमेंट की तरफ जा सकें और आप अभी भी देख रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन जो हैं पाकिस्तान से नहीं बाहर से ही आ पा रही हैं। तो हम भी इसलिए कि हम इस फील्ड को ज़्यादा बेटर कर सकें कि मीन्स हम जो मेडिसिन है बाहर से एक्सपोर्ट ना करें। मुझे बताएंगे 23 मार्च लोग क्यों भूले हुए हैं? लाहौर रेजोल्यूशन उस दिन, मतलब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस तो मिला नहीं था, मगर लॉ पास हुआ था कि आगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मुस्लिम और इंडिया आपस में अलग अलग। ज़बरदस्त। तो आप ऐसी क्या जद्दोजहद करना चाहेंगे ताकि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस रहे नया कि लोग भूलते जा रहे हैं 23 मार्च? लोगों को 14 अगस्त याद है, ठीक है, किसी से 23 मार्च पूछें तो उनको याद नहीं होती जिस दिन करारदाद मंजूर हुई थी कि पाकिस्तान बनेगा। तो नया आप मुझे बताएं ना कि आप ऐसा क्या कदम उठाएंगी ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि मेन कदम जो था वो 23 मार्च 1940 में उठाया गया था। आप ऐसा क्या सोचती हैं, ऐसा क्या इवेंट रखती हैं कि इन फ्यूचर आप ऐसा करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए नया? थ्रू स्पीच प्रोग्राम्स और काफ़ी जो व्लॉग्स वगैरह बनाकर, और एफबी पे आजकल काफ़ी मार्केटिंग वगैरह चल रही है तो उसको स्पीच वगैरह की फॉर्म में हम कर सकते हैं। नूरुल, मुझे बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? रेजोल्यूशन पास हुई थी और अगर वो ना होती तो शायद हम लोग ना होते यहाँ। सही, यानी कि आप खुश हैं? बहुत आज़ाद रह के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है अपना मुल्क तो किसको प्यारा नहीं होता। तो जैसे कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि अगर आज़ादी मिली है तो हमें डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, तो आप क्या मशवरा देंगी कि पाकिस्तान को कैसे तरक्की दी जा सकती है? पाकिस्तान को कैसे तरक्की दी जा सकती है? अच्छा इंसान बनना पड़ेगा पहले तो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसानियत की कमी है, वो हो जाए तो बेहतर होगा। सबको सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, अपने मुल्क के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी। और जो हमारी यूथ है, हमारा जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे 23 मार्च से रिलेटेड और पाकिस्तान के फ्यूचर से रिलेटेड? पाकिस्तान से फ्यूचर से रिलेटेड ये कहूँगी कि अपने मुल्क को छोड़ के कहीं ना जाएँ, अपने मुल्क में रहकर काम करें और तरक्की उसको दें।
क़रारदाद पाकिस्तान की जो मंजूरी दी गई थी, अफसा मुझे बताएं कौन से सन में दी गई? 1940। 1940 पक्का? जी जी सोच लें। जी जी सही कह रहे हैं। तो अच्छा, 1940 में क़रारदाद पाकिस्तान की मंजूरी दे दी गई थी और जाहिर सी बात है 14 अगस्त को हमें एक आज़ाद मुल्क मिल गया था। तो आप आज़ादी से जी रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। उस वक्त के पाकिस्तान में और अभी जो हमारे पाकिस्तान का हाल है, आप क्या डिफरेंस फ़ील करती हैं? बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, पहले जो नहीं थी वो अब आ चुकी हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो पहले थे वो अब नहीं हैं। हमारे साथ उमैमा मौजूद है। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं कि वो कौन सा मीनार है जिसे देख के क़रारदाद पाकिस्तान की याद आती है? अस्सलाम वालेकुम। मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? लाहौर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान कब बनना शुरू हुआ था? आफ्टर रेजोल्यूशन 1936 के बाद 23 मार्च, मतलब आई गेस 23 मार्च को उस स्पॉट पे रेजोल्यूशन पास किया गया था पाकिस्तान बनाने के लिए। तो वो स्पॉट एक मेमोरेबल स्पॉट है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने सोचा कि मीनार पाकिस्तान बनाना चाहिए। ठीक है, आप जैसे कि हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो आप हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या मशवरा देंगी यूथ को कि वो करना चाहिए और हमारे पाकिस्तान को किस तरीके से तरक्की दे सकते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि टू बी पंक्चुअल और टू बी लॉयल टू योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप से लॉयल हैं तो यू कैन डू एनीथिंग फॉर योर नेशन डू एज़ वेल। आप क्या जानते हैं 23 मार्च के लोगों में अवेयरनेस ख़त्म हो रही है, तो आपका क्या प्लान है कि ताकि लोगों में उजागर रहे ये दिन? ये दिन जो है हमें जो है ज़ोरों शोर से मनाना चाहिए। पहले तो कि लोग पहले यानी बचपन में स्कूल में होता था कि हम झंडे वगैरह लेके जाते थे इसके लिए। अब तो वैसे लॉकडाउन हो गया, अब स्कूलों से भी ये रिवाज ख़त्म हो गया है। और वैसे जहाँ तक मुझे पता है इसमें मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था पहला ऐसे, और मेरे ख्याल से मीनार पाकिस्तान के पास ऐसी नहीं। ऐसी सिचुएशन ये थी कि 23 मार्च को, मैं इनसे भी पूछता हूँ, आपका नाम? उज़ैफ़ा। आप मुझे बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था, क्यों मनानी चाहिए? 23 मार्च को पाकिस्तान रिजोल्यूशन डे होता लाहौर में, जो क़रारदाद पाकिस्तान की पेश की गई थी। और उसके ऊपर मतलब बहुत सारे, पहले तो हम लोग के बहुत स्पिरिचुअल वे में इसको मनाया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, ठीक है ना, जिसमें हमारी मतलब पेट्रियोटिज़म भी ख़त्म होता जा रहा है। तो इसको एज अ यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट तो हमें इसको दोबारा से रिक्रिएट करना चाहिए, ताकि एक पता होना चाहिए कि हाँ, कि हमें ट्रू मीनिंग नहीं पता इसका कि क्या इसके असल में मायने हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को तो इवन पता भी नहीं कि होता क्या है, ठीक है ना। सही है, उज़ैफ़ा सही कह रहे हैं कि तारीख़ किसी को नहीं पता, सबको अपना फ्यूचर और प्रेजेंट पता है। आपका नाम? शायान। शायान, आप मुझे बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च क्यों मनानी चाहिए? 23 मार्च को एक्चुअली लाहौर रेजोल्यूशन था, जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोलते हैं, और 1940 में हुआ था। एक सेइंग है कि पेट्रियोटिज़म रन्स इन आवर ब्लड, लेकिन बात यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्पार्क ख़त्म हो रहा है। तो 23 मार्च का ये वो दिन है जो हम सबको याद रखना चाहिए और ये मनाना भी चाहिए। आप मुझे बताएंगे आप ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए ताकि आपके जो जूनियर्स हैं या आपके सीनियर्स हैं, अगर वो भी भूल रहे हैं या जूनियर्स को अवेयरनेस नहीं है, तो आप उनको अवेयरनेस दे सकें? आप ऐसा क्या कदम उठाएंगे? ये देखिए, आजकल मीडिया का पावर बहुत ऊपर है, तो मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू उसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। और बाकी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये रेगुलर ईयरली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग फंक्शंस वगैरह करें तो इस तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलेगी और वो पहचानेंगे कि 23 मार्च को असली में हुआ क्या था और क्यों मनाना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान, आप किस तरह जद्दोजहद करना चाहेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस रहे, ये दिन याद रखें कि एक हम वो दिन याद रखते हैं जिस दिन आज़ाद हुआ, हमारी आज़ादी से पहले की जंग हर कोई भूला हुआ है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? यही है कि बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस टीचर्स को ख़ास तौर पे देनी चाहिए, फिर बाकी हमें इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम्स इवेंट्स कराने चाहिए ताकि फिर बच्चे इसको अवेयर करें, बच्चों को पता चले। बाकी स्टूडेंट्स को भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू इसको गाइड करते रहें लोगों को, ताकि सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शामिर। मोहम्मद शामिर, मुझे बताएंगे कि 23 मार्च को क्या करना चाहिए ताकि हमें और आपको ये दिन हमेशा याद रहे कि जो सब इल्हामा इकबाल साहब की और कायद आज़म साहब की जो मेहनत थी वो हमें याद रहे? जी, मैं भी यही बात कहना चाहूँगा जैसा अफ़ान ने बताया कि लोगों को अवेयरनेस पहुँचानी चाहिए, जो कि बहुत से लोग जो हैं अब ये सब चीज़ें भूल चुके हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन वगैरह जो करारदाद मंजूर की गई थी 23 मार्च को, वो सब पता होनी चाहिए। तो फंक्शंस वगैरह मीडिया की सपोर्ट से सब तक बात फैलानी चाहिए ताकि उनको पता चले, ताकि दोबारा ये सब चीज़ें मनाई जाएँ। अच्छा सानिया, मुझे बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को बेसिकली करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 1940 में। ओके सानिया, चलिए मुझे बताएं वो कौन सा मीनार है जिसे देख के पाकिस्तान आज़ाद होने का एहसास महसूस होता है? मीनार पाकिस्तान हो गया। मीनार पाकिस्तान, वाह, ये तो हर किसी को याद होगा, अगर इन्होंने बता दिया तो कौन सा तीर मार दिया। अच्छा मुझे ये बताएं मीनार पाकिस्तान है कहाँ? इस्लामाबाद में, लाहौर। थैंक यू। रफ़ीक साहब, हमें बताएं कि अब के पाकिस्तान में और पहले के पाकिस्तान में अब क्या फ़र्क देखते हैं? अब के पाकिस्तान में भाई ये फ़र्क हो गया है कि लोग गरीब आदमी मर गया है महंगाई से,
और पहले जो था खुशहाली थी, अब तो बहुत बर्बाद हो चुके हैं लोग। चलें छोड़ दें, हुकूमत को छोड़ दें, महंगाई को। मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सा मैसेज 23 मार्च के हवाले से, जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान में ये है कि तरक्याती काम ज़्यादा होना चाहिए ताकि आवाम को खुशहाली मिले। तो इस मौजू पर तो मैं देख रहा हूँ कोई भी काम नहीं कर रहा है, सब लोग अपना ही पेट भर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, तो आप समझते हैं कि आप आज़ादी से जी रहे हैं? नहीं, आज़ादी से कहाँ जी रहे हैं, बस दुख तकलीफ़ों में टाइम पास कर रहे हैं यहाँ अपना। कोरोना से आपके कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा। कितना? भाई इतना कि पहले हम मिसाल के तौर पे 15-20 हज़ार की दुकानदारी करते थे, अब 5-6 हज़ार रुपये की दुकानदारी करते हैं रात 12 बजे तो अभी क्या लगता है आपको, अभी जो रमज़ान आ रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी। रमज़ान भी ऐसे ही जाएंगे, बर्बाद कर दिए इस गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोरोना करके लोगों को जो है बर्बाद करा हुआ है। मोहम्मद सलीम साहब, आप मुझे बताएंगे कि 23 मार्च भी है और हालात भी हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है मगर हालात भी आगे बढ़े जा रहे हैं, महंगाई आगे बढ़ी जा रही है, तो आप कैसे देखते हैं? लोग 23 मार्च को भूले हुए हैं। आपको याद है 23 मार्च में स्कूल में फंक्शंस होते थे, अब वो फंक्शन नहीं होते 23 मार्च में, क्या वजूहत है? बस जी अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ही बेहतर करेंगे सारे मामला को ना। असल तो बात ये है कि हम जो है ना वो ज़िंदगी जो है ना वो छोड़ बैठे हैं, जो ज़िंदगी हमें मिली है उसको छोड़ बैठे हैं, बातिल के पीछे भाग रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है ना सारे मामला है। रही बात 23 मार्च की, अल्लाह ने जिनके जहनों में डाली हुई, दिल में डाली हुई, वो मना रहे हैं और करेंगे भी, और अच्छी बातें मनानी चाहिए। मुल्क की करारदाद पास हुई थी, इस दिन बुनियाद रखी गई थी, होना चाहिए, अच्छा है। अच्छा, उस ज़माने में बहुत ही एक इंजॉय किया करते थे, एक पाकिस्तान से हमें लगाव होता था घर में। जैसे 14 अगस्त हमारी आती है, उसमें हम झंडियाँ लगाते थे, घर पर झंडे लगाते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो सारा एक बहुत सारी परेशानियों की वजह से हम इस चीज़ में घिर गए हैं कि हमें बहुत सारे मामलात में निपटा दिया गया है, हम उसमें परेशान होकर रह गए। हमें वतन की मोहब्बत अब बहुत कमी हमारे अंदर आ गई है। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा मशवरा दिया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हमारे अंदर वतन की कमी क्यों आई है, क्योंकि हम अपनी जद्दोजहद हमने छोड़ दी है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि 23 मार्च क्यों था, क्या बुनियाद थी। हमारे दौर में तो बड़ा मज़ा था, बहुत पता चलता था 23 मार्च, जब मार्च का महीना ही आता था जब से पता चलने लगता था कि 23 मार्च आने वाला है। अच्छा, तो क्या फ़र्क था उस ज़माने में? सबसे बड़ा तो उसकी खूबी ये थी उस 23 मार्च की कि उस परचम कुशाई होती थी। अच्छा। फर्स्ट डे और सुबह नमाज फजर के पढ़कर आए और हमने परचम कुशाई की। उसके बाद दिन भर बच्चों के खेल कूद हो रहे हैं, मुख्तलिफ हो रहे हैं। शाम हो गया तो फिर डिबेट्स हो रही हैं, तकरीरें हो रही हैं, बच्चों को कौमी नगमे पर इनामात दिए जा रहे हैं। बहुत दिन भर माशाल्लाह बड़ा मसरूफ़ रहता था, वो दौर बड़ा अच्छा था। तो आप अभी देखते हैं अभी सब 23 मार्च भूले बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है 23 मार्च क्यों है, क्या है। जब बहुत से लोगों को जगाया ही नहीं जा रहा है कि भाई 23 मार्च भी कोई त्यौहार है, कोई है, तो लोग कहाँ से जागेंगे। हमें क्या करना चाहिए कि हम जैसे लोग और बाकी लोग इस दिन के बारे में अवेयरनेस रख सकें? सबसे पहले तो हमें जो है अपने मुल्क के लिए सोचना है कि पहला 23 मार्च कैसे मनता था, कैसे होता था, और उसी तरीके से हमें मनाना चाहिए। आप मुझे बताएंगे 23 मार्च कैसे मनाते थे हम, आप अपने ज़माने में, और अब क्या फ़र्क है? अब लोग भूल चुके हैं 23 मार्च को। भाई हम अपने ज़माने में जब 23 मार्च बनाया करते बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे, परेड का इंतज़ार किया करते थे। जो हमारी कौमी परेड होती है उसका हम इंतज़ार किया करते थे, जल्दी जल्दी सामान ला कर रख दिया, भाई 9 बजे परेड शुरू होगी, परेड देखेंगे। अब लोग सो के उठते ही 10, 11, 12 बजे, तो उन्हें क्या पता कि 23 मार्च की अहमियत क्या है। 23 मार्च की जब अहमियत होगी तो पता चलेगा पाकिस्तान की अहमियत क्या है। सबसे बड़ा मसला ये है, इसलिए आज हमारी नज़रों में हमारे यहाँ पाकिस्तान की अहमियत ख़त्म हो गई है। हम अपने मुल्क से वो मोहब्बत नहीं कर पा रहे जो हमें करनी चाहिए थी। हर शख्स नफ्सा नफ्सी में लगा पड़ा हुआ है, हर शख्स जो है ना वो बस दौलत के उसूल में लगा हुआ है, खा वो पॉलिटिशियन हो, खा वो आम पब्लिक हो, सबका यही हाल है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 23 मार्च तो एक अलग पहलू है, लोग अपना नफ्सा नफ्सी में बिजी हैं, इसी वजह से मुल्क की करारदादें जो थी सब भूल बैठे थे। उसूल को हम हासिल नहीं कर सके आज तक। अच्छा, जो मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया था वो मकसद हासिल नहीं कर सके आज। तो अभी भी बहुत पीछे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत पीछे हैं अभी भी हम, हर लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, सियासत के लिहाज से, हर लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। चलें ठीक है। यकजहती के लिहाज से, हर लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। बात दरअसल ये है कि महंगाई इतनी होगी, बंदा रोटी खाएगा या झंडियाँ लगाएगा। हालात ऐसे हो चुके हैं, बंदा क्या करे, बेरोज़गारी वो बहुत हो चुकी है, महंगाई बहुत हो चुकी है। इसके अंदर क्या 23 मार्च मनाएंगे? गरीब आदमी तो रुल गया हर तरफ से, तो इसके अंदर हम लोग कैसे मनाएं? आप बताएं हम कैसे मनाएं? तो आप ये कह रहे हैं महंगाई की वजह से आप 23 मार्च का हर दिन त्यौहार भूल गए? हम हर त्यौहार, सिर्फ ईद का दिन हमें याद है कि ईद के दिन हमने कपड़े सिलवा के पहने, बाकी तो हर त्यौहार भूल चुके हैं हम लोग। अच्छा, कोई बाकी दिन याद नहीं है आपको? बाकी कैसे याद होगा इस महंगाई में, वो भी भूल रहे हैं आस्ते आस्ते, जो थोड़े बहुत याद हैं। ये बाकी सही बात है। आप
महंगाई की वजह से भूल रहे हैं या अपने कुछ वजूहात हैं या अपनी महंगाई बढ़ती जा रही है। आपके सामने आटा कहाँ पहुँचा हुआ है, चीनी कहाँ पहुँची हुई है, बंदा क्या करेगा, आटा चीनी लेगा या झंडियाँ लगाएगा। अब इस बात से खुद सोचें आप। अच्छा, 23 मार्च के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि हम भूले बैठे में 23 मार्च जैसे सेलिब्रेट की जाती थी, तो आपके स्कूलों में 23 मार्च सेलिब्रेट की जाती है? यस। अच्छा, 23 मार्च को क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, क्या होता है बताएंगे? फंक्शन होता है। और आप लोग मिली नगमों में डांस वगैरह करते हैं, गाने गाते हैं? अच्छा, कोई गाना याद है, मिली नगमा याद है कोई याद है, सुनाना चाहेंगे आप हमें? दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अच्छा, मेरे साथ एक यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी मासूम सी क्यूट सी बेबी है, मैं उससे बात करना चाहूँगा। ये देखें इधर, आपका नाम क्या है? हेरा। हेरा कौन सी क्लास में हो? KG 1 में। तो आप फंक्शन में जाती हो? हेरा आपके कज़न है भाई की बर्थडे? दोस्त। अच्छा, आपके दोस्त हैं, चलो सब मिलकर इनको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके हेरा, थैंक यू सो मच। जिंदगी के सब रंग 99 न्यूज़ के संग। जी नाजरीन, जैसा कि हमने आपको दिखाया नहीं बल्कि बताया भी, याद करवाया कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। जाहिर सी बात है, ना ही हम किसी के ग़ुलाम रह सकते हैं और ना ही हम ग़ुलाम बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे बानी, हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मकसद था, आज़ाद कौम आज़ाद मुल्क। अल्हम्दुलिल्लाह से हम एक आज़ाद कौम है, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। करारदाद पाकिस्तान का मकसद ही यही था कि मुसलमानों को उनका एक अलग मुल्क दिया जाए, क्योंकि मुसलमान कभी भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी नहीं चाहते थे। और ये वही महीना था, ये वो वही मार्च था, ये वो वही 23 मार्च था जहाँ पर पाकिस्तान को करारदाद मंजूर दी गई थी। जी हाँ, देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, क्योंकि ज़िंदगी के सब रंग 99 न्यूज़ के संग। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान।